हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में इतना सारा बेसिक क्यों पढ़ा? इसके लिए तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन ऐसा होता है, तो उसके लिए पहले उतना सारा पढ़ना पड़ता है। हमारे इंडियन लेक्चरर क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम शुरू करते हैं और प्रॉब्लम में ही बताते हैं, एंड फिर नहीं हो पाता यार, सबको नहीं समझ में आता है। इसलिए पहले मैं पूरी तैयारी कर लेता हूं, यानी क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं और फिर असली एक्सरसाइज शुरू। ओके बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं, एज वी नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो अब हम इसको फैक्टराइज या इसके रूट्स, इसके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है फैक्टराइज और दूसरा होता है फाइंड द रूट्स। सो मैं दोनों तुम्हें सिखाता हूं। तो शुरुआत फैक्टराइज से करें। चलो, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसे एक्सप्रेशन कहते हैं, इसे इक्वेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड दिस, इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं और इसे इक्वेशन कहते हैं। जनरली एक्सप्रेशन होगा तो फैक्टराइज होगा और रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ इक्वेशन के होते हैं। इसलिए अगर रूट्स क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स, तो वो हमेशा इक्वेशन होगा, और अगर फैक्टराइज है तो वो हमेशा एक्सप्रेशन होगा। एनीवे, तो शुरुआत करते हैं फैक्टराइज से। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को एक नाम देते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें पता है मेरी आदत, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं और उसके आगे इसे नाम देते हैं। लेट p of x be the expression 12x square minus 7x plus 1। तो अब हमें करना क्या है, अगर इसे फैक्टराइज करना है तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, हाँ एग्जाम में लिखा करो वहां पर, या तो राइट में लिखा करो प्रोडक्ट ये नंबर और ये, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। और हाँ, मैंने गड़बड़ क्या कर दी पता है, मैंने कांस्टेंट को साइन के साथ अंडरलाइन नहीं किया, हमेशा साइन के साथ अंडरलाइन करना। तो पॉजिटिव 12 इंटू पॉजिटिव 1 12, और सम ये होता है, याद है ना, साइन के साथ अंडरलाइन करना, -7। तो याद है हमारा प्रोसीजर। चलो भाई, प्रोडक्ट 12 चाहिए, तो 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा। ओके, हाँ, प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, सम निगेटिव है यानी दोनों निगेटिव। तो -1 -12 कितना होगा बच्चों, -30, -2 -6 -8, -3 -4 -7। हमें कितना चाहिए, -7, यानी ये वो दो नंबर है, -3 -4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर एज इट इज, ये जो -7x है, -7, हाँ मैंने क्या कहा, -7 को -3 और -4, यानी -7x को -3x और -4x लिखेंगे, क्योंकि -3x और -4x कितना होता है, -7x। तो हम इस -7x को -3x -4x लिखेंगे। एम आई क्लियर? यानी इसे हमने स्प्लिट किया। क्या किया, स्प्लिट किया। ओके, अब 12 और 3 में बच्चों क्या कॉमन है, हाँ सर 3 है, 3 कॉमन लूंगा तो 3 4 जा, ये सॉरी गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर दैट। 12 और 3 में 3 कॉमन है और x स्क्वायर और x में x कॉमन है। हमेशा अगर x स्क्वायर है तो x कॉमन 100% होगा।
बस नंबर सोचना है क्या कॉमन है। तो 3 4 यहां पे बचा, 3 4 सा होता है ना, और x स्क्वायर में से x गया तो अंदर x बचेगा। आई होप इतना पता है तुम्हें। निगेटिव साइन एज इट इज, 3 भी कॉमन गया, x भी कॉमन गया, यानी जब सब कुछ जाता है तो 1 बचता है। क्या बचता है? 1। दूसरी बात, इन दोनों में से मैंने एक फैक्टर कॉमन लिया, इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन लिया। और हमेशा रखना, जब भी ये नंबर निगेटिव होता है तो हमेशा निगेटिविटी कॉमन लो। जब भी ये नंबर निगेटिव होता है हमेशा निगेटिविटी कॉमन लो। यहां पे नंबर कॉमन आता है और यहां पर नंबर और वेरिएबल कॉमन आता है। ठीक है, 4 और 1 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, और 1 कॉमन लोगे तो नंबर एज इट इज रहेंगे, लेकिन साइन चेंज होंगे। निगेटिव 4 का पॉजिटिव 4x और पॉजिटिव 1 का निगेटिव 1। सॉरी बच्चों, बहुत सारी चीजें तो एक साथ सीखने मिल रही है, तो जब तक मैं 6 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा तब तक तुम ज्यादा परेशान मत होना। हाँ, बाय द एंड ऑफ 6 प्रॉब्लम, प्रॉमिस, पक्का। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, उसको नाम दिया है p ऑफ x। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट हमेशा इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, साइन के साथ 12 इंटू 1 12। प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव 12 और सम मुझे चाहिए, थोड़ा सा राइट में लिखते हैं, प्रोडक्ट जो चाहिए पॉजिटिव 12 और सम हमेशा ये नंबर होता है x वाला, निगेटिव 7। तो प्रोडक्ट 12 के लिए कौन कौन से नंबर है भाई? 1 12 था, 2 6 था, 3 4 था, और बाद में 4 3 आएगा जो रिपीट होगा, जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो सम निगेटिव है तो दोनों निगेटिव है। इनका टोटल कितना होगा बच्चों? निगेटिव 13, इनका निगेटिव 8 और इनका निगेटिव 7। तो हमें क्या चाहिए? सम निगेटिव 7। तो निगेटिव 3 और निगेटिव 4 ऐसे 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है 12 है और सम जो है निगेटिव 7 है। Am I clear? ओके, अब इसे एज इट इज कॉपी करते हैं, और ये जो मिडिल टर्म है, कौन सा टर्म? मिडिल टर्म, x वाला टर्म, उसे हम स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट। निगेटिव 7x को निगेटिव 3x और निगेटिव 4x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निगेटिव 3x निगेटिव 4x। इसे हमने स्प्लिट किया। एम आई क्लियर? इसे इसमें स्प्लिट किया, +1। अब नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 जरूर कॉमन लेंगे। पहला रूल, जब कुछ कॉमन नहीं होगा 1 जरूर कॉमन लेंगे। और पहले 2 टर्म में से x पक्का कॉमन होता है। पहले 2 टर्म में से x पक्का कॉमन होता है। दूसरे 2 टर्म में अगर ये वाला टर्म निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेना है। कितने रूल हो गए? 3। पहले 2 टर्म में से x पक्का कॉमन होता है, दूसरे 2 टर्म की शुरुआत अगर निगेटिविटी से है तो निगेटिव पक्का कॉमन लेना है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 जरूर होता है। ठीक है, ओके बच्चों। पहले देखो नंबर 3 और 12 में कौन कॉमन है? 3, क्योंकि 12 के टेबल में भी है, 3 भी। और पहला रूल मैंने बताया था x हमेशा दोनों में कॉमन होगा। ओके, तो 12 में से 3 कॉमन निकला, 4 बचा। x स्क्वायर में से x कॉमन निकला, x बचा। निगेटिव, थोड़ा सा लेफ्ट में लिखता हूं ना बच्चों, ठीक से नजर आएगा। 3x, ये 4x निगेटिव। हाँ, 3x मैंने कॉमन लिया, यानी 3 भी गया, x भी गया, यानी सब कुछ कॉमन गया, यानी 1 बचा। क्लियर? आपके याद है दूसरा रूल?
दूसरा रूल क्या था, अगर इसकी शुरुआत निगेटिव से तो निगेटिव कॉमन लेना है। इसमें हमेशा नंबर कॉमन होता है। क्या होता है, नंबर। तो 4 और 1 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो तीसरा रूल, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। और निगेटिव लोगे तो पहले का साइन निगेटिव का पॉजिटिव 4x बनेगा और दूसरे का साइन निगेटिव बनेगा, और 1 कॉमन लिया है यानी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब इस टर्म में से इस टर्म में से वो चिंटू कॉमन है जो दोनों को इंटू है। बताओ कौन, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो अगर मैं इस चिंटू को कॉमन लेता हूं तो इसमें 3x बचेगा और उसमें -1 बचेगा। एम आई क्लियर? तो बच्चों हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। तो इस प्रोसेस को मैथमेटिक्स में अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में से अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। और ये जो दो मल्टीप्लिकेंट मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर्स। तो इसका मतलब है हमने इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर ढूंढ निकाले। एम आई क्लियर? यस। अब ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो क्या सर, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अब प्रीवियस में हमने उसको नाम रखा था क्योंकि वो एक्सप्रेशन था। इसमें ऐसा कुछ करना नहीं था, इसमें डायरेक्टली लिखना होता है सिंस दिया हुआ इक्वेशन। दैट्स इट, पहला स्टेप हो गया। और बाकी वही प्रोसीजर। क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, 12 इंटू 1, ये उसका रूल है। एक्स स्क्वायर का नंबर और कांस्टेंट नंबर का जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो प्रोडक्ट चाहिए, और सम मुझे -7x चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास है -3, -4। तो हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर एज इट इज, -7x को क्या लिखेंगे, -3x, -4x, -3x, -4x, और +1 को कॉपी किया। तो -7x को मैंने स्प्लिट किया। करेक्ट। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। 3 रूल मैंने बताया। पहले 2 में हमेशा क्या कॉमन होता है, x। दूसरे 2 में अगर पहला टर्म निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेना है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। चले, तो यहां पर नंबर में कौन कॉमन है, 3, और हमेशा की तरह पहले 2 में x कॉमन होगा। तो 3/4 x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा, -3x का पूरा है ना, तो 1 बचा। याद है, अगर ये टर्म निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन ले लो। 4 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। और याद रखना, जब निगेटिव कॉमन लेते हो तो साइन चेंज होता है, -4x बनता है +4x, +1 बनता है -1। ठीक है। तो बताओ अब बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, जो दोनों को इंटू है, कौन, 4x - 1। तो बचा क्या, 3x - 1। ठीक है। तो एक्सप्रेशन में जब हम फैक्टराइज करते हैं तो यहां पे हमारा काम खत्म होता है। लेकिन रूट्स, सर रूट्स क्या होते हैं, वो बायोलॉजी वाले नहीं। बताओ, अब बताओ ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, 0 × 5, 11 × 0। क्या तुम ऐसे 2 नंबर बता सकते हो जो 0 नहीं है लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है? कोशिश भी मत करना, नहीं बता सकते। 10th स्टैंडर्ड तक, 11th में बता सकते हो। एनीवे, जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, तभी 0 होगा ना। तो उसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट 0 है या सेकंड 0 है या दोनों 0 है। वो और में इंक्लूड होता है, या तो ए पहला, दूसरा, या दोनों।
और का मैथमेटिक्स में वो मतलब होता है। अच्छा बच्चों, अब ये -1 वहां जाएगा और यहां पे भी वही होगा। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई करो, वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड, और यहां पर सॉरी, तो बच्चों इसे सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलता है उसे कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पे 2 मिले ना, तो इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो देयरफॉर 1/3 and 1/4 are roots of given or roots of given quadratic equation. इतना ही लिख लो, given quadratic equation. समझ में आया बच्चों? कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए? एक। सेकेंड प्रॉब्लम, पहले एक्सप्रेशन फिर इक्वेशन। ओके बच्चों, एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन है, फैक्टराइज इट। सो सबसे पहले हम कहेंगे लेट p of x is equal to 2x square plus 7x plus 3. We named it. ओके, याद है ना बच्चों, क्या चाहिए, प्रोडक्ट सम। तो प्रोडक्ट जो चाहिए 2 into 3, पॉजिटिव है ना, 2 into 3 6, और सम जो चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव 7। तो याद है हम कैसी शुरुआत करते हैं, 1 6 2 3 3 2 दैट्स इट, प्रोडक्ट 6। तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो 1 और 6 का सम 7 आता है, तो ये वो दोनों नंबर है, 1 and 6। ओके, तो हम किसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को। किसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब ये पॉजिटिव 7x को हम क्या लिखेंगे, 1x प्लस 6x, पॉजिटिव 1x पॉजिटिव 6x, पॉजिटिव 1x पॉजिटिव 6x, और ये प्लस 3 उसके साथ, ठीक है। ओके, अब पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना है और दूसरे 2 टर्म में से। तो मैंने रूल क्या बताया, हमेशा यहां पर x तो पक्का कॉमन आएगा, ओके, लेकिन वो यहां पे 2 है और 1 है, तो यहां पे कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन आएगा। तो x कॉमन लिया तो 2 तो है यहां पर, और x बचेगा। x कॉमन लिया तो 1 बचा, कोई नहीं बचा है, 1 बचा। तो दूसरा रूल मैंने बताया था, अगर ये टर्म निगेटिव है तो निगेटिव जरूर कॉमन लेना। निगेटिव है क्या, नहीं, तो इसे पॉजिटिव ही रखेंगे, और इसमें नंबर कॉमन लेने की कोशिश करो। 6 और 3 में कौन कॉमन है बच्चों, 3 फैक्टर है ना, सो 3 2s are 2, 6 में से 3 कॉमन गया तो 3 2s are x as it is, प्लस 3 में से 3 कॉमन गया तो 1 बचा, करेक्ट। ओके, और हमेशा याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे बच्चों। तो पता है वो कौन सा चिंटू है जो दोनों को इंटू है, 2x प्लस 1। तो पहले ब्रैकेट में होगा x, ये इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, तो बचा क्या, x प्लस 3। अरे हाँ, एडिशन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, और इसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। और ये जो मल्टीप्लिकेंट मिलते हैं ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, फैक्टर्स। तो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। लिख दो, क्योंकि उसका नाम हमने p ऑफ x लिखा है। पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं भूल गया था, प्लीज
द रूट्स, तो कैसा आएगा बताओ बताओ, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब भी रूट्स फाइंड आउट करने हैं राइट में 0 होना बहुत जरूरी है। तो फिर से वही बात जो ऑलरेडी आपको पता है, पहले हाँ सिंस लिखेंगे, ओ सॉरी ये मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है, क्वेश्चन है, यहां पर हम हमारा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहली शुरुआत होगी सिंस 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही बात, प्रोडक्ट 6 और सम 7, याद है ना दो नंबर 6 एंड 1, तो ये 2x² एज इट इज प्लस 7x की जगह प्लस 6x प्लस 1x और ये प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। प्लस 7x को प्लस 6 प्लस 1x स्प्लिट किया। अब वही बात, पहले दो टर्म में से और दूसरे दो टर्म में से कॉमन लेना है। इसमें हमेशा x तो पक्का होगा, 2 और 6 में कोई कॉमन है क्या? हाँ सर 2 कॉमन है ना, यस 2 कॉमन है। और तो यहां पे बचेगा 1, 2 की जगह 1 और x² की जगह x यानी 1x प्लस 6 की जगह 2 कॉमन लिया है तो 3 बचेगा और x पूरा का पूरा चला गया, डन। याद है वो रूल, अगर ये टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन लो, नहीं है तो ये पॉजिटिव, और x प्लस 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है? 1 बचा x प्लस 3। तो अब x प्लस 3 दोनों को इंटू है तो हम कॉमन लेंगे किसे? इंटू x प्लस 3 को। तो इंटू x प्लस 3 कॉमन गया, यहां पे बचा 2x, यहां पे बचा प्लस 1। और याद है ना बच्चों, जब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होता है या सेकेंड टर्म 0 होता है या दोनों 0 होते हैं। और का मतलब मैथमेटिक्स में वही होता है, फर्स्ट सेकेंड या दोनों। तो बच्चों +1 वहां जाएगा, -1 बनेगा और ये बन गया नेगेटिव हाफ। ये तो तुम्हें पता है, अरे हाँ इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर -½ एंड -3 आर रूट्स। That's it. Finish it. समझो, फैक्टराइजेशन शॉर्ट था, रूट्स थोड़ा सा उससे ज्यादा था, तो मैं रूट्स सॉल्व करता हूं तो फैक्टराइजेशन तुम्हें आ जाएगा अपने आप, करेक्ट? चलो ओके। और हाँ, फाइंड द रूट्स, और उसी को कहते हैं सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सेम थिंग, बस अब बच्चों बहुत कुछ आया है, तुम्हें बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सिंस 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स 0। तो याद है ना बच्चों, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? 6, अब यहां पे ध्यान दो, और -6, पॉजिटिव नेगेटिव 6 6 36 और सम +5 चाहिए। तो सबसे पहले 36 1 से शुरू करना, 136, 2 18, 3 12, 4 9, 6 6, इतने नंबर है। प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक निगेटिव होगा, मोटा पॉजिटिव होगा। ये मोटा पॉजिटिव यानी छोटा निगेटिव। हमें टोटल 5 चाहिए, 36 - 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ सर, कॉमन सेंस है ना, 12 - 3 सोचने की जरूरत है क्या? 5 नहीं आएगा वो, 36 - 1 5 आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
9 माइनस 4 5, यानी ये जो +5x है उसकी जगह जाएगा -4x + 9x। क्या जाएगा बच्चों? -4x + 9x। इसको मैंने स्प्लिट किया इसमें, और ये -6 एज इट इज। अब 4 टर्म हो गए। पहले 2 में हमेशा x कॉमन होगा, दूसरे 2 में अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेंगे, और जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा। 3 रूल। ओके, x तो कॉमन होगा, करेक्ट? हाँ। 6 और 4 में बच्चों 2 कॉमन होता है। 2 के टेबल में होता है 2 3s एंड 2 2s। सो 2 3s, x स्क्वायर में से x कॉमन गया, 1x बचा, -4 में से 2 कॉमन गया, 2 बचा, x कॉमन गया तो 1 बचा, यानी 2। दैट्स इट। ओके, अब ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, यानी अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। इसमें हमेशा नंबर कॉमन आता है बच्चों। 9 और 6 में कौन सा नंबर कॉमन है? 3। तो 3 is x -3 2s, करेक्ट? तो बच्चों वो चिंटू कॉमन होगा जो दोनों को इंटू होगा, 3x -2। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2x + 3। तो अगर ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है तो ऐसा नहीं आएगा, इक्वल टू p ऑफ x आएगा, और यहां पर आपका खत्म होगा और आप लिखोगे 2x + 3 एंड 3x -2 आर द फैक्टर्स। और अगर क्वेश्चन सॉल्व है या रूट्स है तो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आगे का तो स्टेप तुम्हें पता है ना? यस। अब ये +3 वहां पे जाके क्या बनेगा? -3। -2 वहां पे जाके क्या बनेगा? +2। 2 वहां पे डिवाइड करेगा ना, -3/2 और 2/3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? रूट्स आर -3/2 एंड 2/3। कुछ भूल गए। अब ठीक है बच्चों, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे सिंस इक्वेशन क्या है? 3x² - x -4 = 0। तो सॉरी, अब x² का नंबर और कांस्टेंट नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव 3 4s 12, प्रोडक्ट -12 और सम -1। तो जब बच्चों सम 1 के आसपास होता है ना, तो नंबर में फर्क बहुत कम होता है, यानी 1 का डिफरेंस होता है, यानी लास्ट में तुम्हें वो नंबर मिलते हैं। बता दो कैसे? प्रोडक्ट 12 है, ये नेगेटिव वो सब भूल जाओ फिलहाल। प्रोडक्ट क्या है? 12। तो हमारे नंबर क्या है? 1 12 2 6 3 4 4 3। ओके, प्रोडक्ट निगेटिव है तो ऑब्वियसली मोटा निगेटिव हुआ। और मैंने कहा ना, जब 1 होता है तो लास्ट वाला होता है। 3 and -4 -1 होता है। मैंने बोला ये याद रखने के लिए आसान होता है, लास्ट वाला। सॉरी। ओके, सो ये 3x² एज इट इज। ये जो नेगेटिव x है, -1x को हम लिखेंगे +3x -4x। क्या लिखेंगे? +3x -4x, और फिर बाद में बचा हुआ -4। और हमेशा की तरह बोर हो गए हो सुनकर, 4 टर्म है तो पहले 2 टर्म में से x कॉमन होगा, दूसरे 2 टर्म में अगर निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। ओके, ठीक है बच्चों, सॉरी बोर कर दिया तुम्हें। तो बच्चों यहां पर जो है x तो पक्का कॉमन होगा, नो डाउट। x तो पक्का कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है ना, तो 3 आया x आया, 3 आया x आया, तो एक x बचा।
और 3x पूरा का पूरा कॉमन आया यार, तो 1 बचा। जब सब कुछ कॉमन लेते हो तो 1 बचता है। ओके सर निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन ले लो और सबसे पहले साइन चेंज करो, ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ओके अब 4 और 4 में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन गया तो 1x बचा और 4 कॉमन गया तो 1 बचा। और यहां पे इंटू एक्स प्लस 1 है, इंटू एक्स प्लस 1 है, करेक्ट। तो इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन निकला तो क्या बचा 3x माइनस 4। ओके अब सर इजी हो गया, मीन्स स्टेप की बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम जब तक h तक नहीं पहुंचूंगा इजी नहीं होगा। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1, तो नेगेटिव 4 वहां पे जाके पॉजिटिव 4 बन जाएगा, पॉजिटिव 1 वहां पे जाके नेगेटिव 1 बन जाएगा। 3 डिवाइड करेगा 4 को और सर यहां पे कुछ है नहीं, हो गया। तो बच्चों फाइनल आंसर लिख लोगे फिनिश। सॉरी बच्चों थक गया हो थोड़ा सा। anyway, सबसे पहले सॉल्यूशन सिंस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वही पुरानी बात बच्चों, राइट में लिखते हैं। ओके 6 इंटू पॉजिटिव 5 प्रोडक्ट सम पॉजिटिव 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 6 5 30 और सम चाहिए तुम्हें पॉजिटिव 70। ओके 30 यानी 130 215 मिल गए बच्चों। 2 और 15 देखो सम 17 है और प्रोडक्ट 30 है, इसका मतलब है ये जो 17x है ना उसको हम पॉजिटिव 2x और पॉजिटिव 15x में स्प्लिट करेंगे। किसमें स्प्लिट करेंगे पॉजिटिव 2x और पॉजिटिव 15x, बाकी ये कॉपी करेंगे। तो वही 3 डायलॉग, x यहां पर कॉमन होगा बच्चों और 6 और 2 में कौन कॉमन होता है 2 2 3 x स्क्वायर में 1x बचा प्लस 2x पूरा का पूरा कॉमन गया यानी 1 बचा। ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, ठीक है। 15 और 5 में कौन कॉमन है बच्चों 5, क्योंकि 5 3 15 और 5 1 5। अब बताओ ये कॉमन है या नहीं, इंटू 3x प्लस 1, तो यहां पे कौन बचा 2x प्लस 5। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है या दोनों 0 है, और मैथमेटिक्स में और का मतलब वही होता है। ओके x is negative 5, 3x is negative 1, x is negative 5 by 2 और x is negative 1 by 3। तो फाइनल आंसर अब मैं लिख देता हूं, therefore minus 5 by 2 and minus 1 by 3 are roots। Am I clear? Finish it। प्रॉमिस किया था ना जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक इजी या डिफिकल्ट कुछ नहीं कहोगे, मेरे साथ चलोगे। चलो अभी हमेशा की तरह सॉल्यूशन सिंस m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले बच्चों, हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और सम। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 इंटू 13 13, और सम चाहिए निगेटिव 14। ये तो बहुत सिंपल है, 13 जो होता है 113 का ही आएगा, और कुछ आएगा क्या? नहीं। सम पॉजिटिव है, सॉरी प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव, और इनका टोटल नेगेटिव 14 ही होता है, तो यही जोड़ी है, सबसे आसान जोड़ी, isn't it? चल अब हम इस नेगेटिव 14 को दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, और हाँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये m में है, किसमें है? m में। तो -1m -13m, क्या उनसे दो पार्ट होंगे? -1m -13m, m स्क्वायर, -1m -13m, ठीक है, और फिर उसके बाद ये +13। तो बच्चों इसमें हमेशा की तरह m कॉमन होगा, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, तो m स्क्वायर में से m कॉमन गया, m बचा, माइनस m कॉमन गया तो 1 बचा। निगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, जब भी ये तो बाकी दो टर्म का अगर शुरुआत नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लो, ब्रैकेट लिखो, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है, और इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? सर 13 कॉमन है, तो m बचा, और जब पूरा का पूरा 13 गया तो क्या बचा? 1। एक बार बच्चों इसमें यही 3 स्टेप, सॉरी 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये 2 स्टेप अगर आ गए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और ये एक स्टेप बस। अरे हाँ, कौन सा चिंटू कॉमन है? इंटू m-1, तो यहां पे बचा m-13। अब सर बहुत आसान है, m-13 इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 1। तो चलो फाइनल आंसर जरूर लिखना, फिनिश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन। ओके, सिंस इक्वेशन क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे लिखते हैं, ओके, इसकी जरूरत नहीं है अभी। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 3 10 30, और सम चाहिए -1। याद है जब भी 1 आता है तो लास्ट की जोड़ी, तो प्रोडक्ट चाहिए 30, तो डायरेक्ट वर्बली कर ले, 1 2 15 जा, लेकिन उतना ही वक्त लगता है लिखने में और वर्बली करने में। लिखने में फटाफट हो जाता है, 1 30 2 15 3 10 4 नहीं 5 6 लास्ट की जोड़ी बोला था ना। एनीवे, प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक निगेटिव है, वो मोटा निगेटिव है, यानी ये हमेशा मोटे का साइन होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो मोटा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो मोटा निगेटिव है। मोटा कौन है? ये है। तो इसका मतलब है बच्चों, हम इस निगेटिव x को पॉजिटिव 5x निगेटिव 6x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 5x निगेटिव 6x। सो 3x स्क्वायर एज इट इज, निगेटिव x को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 5x निगेटिव 6x। ये दो टर्म, ये दो टर्म, इसमें x हमेशा कॉमन होता है और 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो 3 एज इट इज, x स्क्वायर में से x गया, x बचा, 5 एज इट इज, x कॉमन गया। इन दोनों में अगर शुरुआत का टर्म निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेना, और ब्रैकेट में निगेटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है।
6 और 10 में 2 कॉमन है, 2 3 2 5 x एज इट इज होगा। और देखो दोनों ब्रैकेट, हाँ बच्चों, और एक बार ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, नहीं आए यानी तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो दोनों में कौन चिंटू कॉमन है? इंटू 3x प्लस 5, तो बचा क्या? x माइनस 2। वही x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 और 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3। क्लियर? या सो फाइनल आंसर होगा therefore -2 and -5/3 are roots। लेकिन याद रखना, फैक्टराइज के लिए आया तो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म होगा और इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ओह सॉरी, फिनिश इट। आज के लिए इतना काफी। सो हियर वी आर। पहले शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। सिंस x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली हम एक टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट और सम का। पॉजिटिव 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 154 54, सम -15। ठीक है, शुरू करें। 1 और 54, देखो 2 से डिविजिबल है, तो 2 जा, एक कैरी यानी 14 बचा, 2 7 जा, डन। 5 और 4 9 होता है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा, तो 2 बचा 24, 3 8 जा। 4 से डिविजिबल है क्या? देखते हैं, नहीं। 5 से नहीं, 6 से है, 6 9 जा। वेट, शायद हमें आंसर मिल गया। थोड़ा ये भी थोड़ा दिमाग में घुमाया करो, जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखो बताता हूं, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव, और -6 और -9 बच्चों -15 होते हैं। तो x स्क्वायर, ये जो -15x है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? -6x एंड -9x। क्या लिखेंगे? -6x -9x और ये 54 एज इट इज। अब इन दोनों में हमेशा x कॉमन होगा, और कुछ कॉमन है क्या? 1 और 6 में कुछ कॉमन नहीं, दैट्स इट। x -6, एक x बचेगा, यहां पे x कॉमन गया तो 6 बचेगा। इन दोनों में जब भी ये टर्म निगेटिव होता है तो निगेटिविटी कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में निगेटिव तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव। देखो बच्चों, पहले मैं हमेशा साइन डिसाइड करता हूं, तो क्या होता है, आपके ब्रेन को ज्यादा टेंशन नहीं आता, एक एक चीज कर लिया करो, फटाफट हो जाता है आसानी से। पहले साइन डिसाइड कर लो, साइन फटाफट लिख लो और फिर अपने आप से पूछो 9 और 54 में क्या कॉमन है? हाँ 9 कॉमन है, क्योंकि 54 के टेबल में भी 9 आता है, सॉरी 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 करेक्ट, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो यहां पर x बचा और यहां पर 6। और जैसे मैंने कहा, ये कैलकुलेशन और ये 2 स्टेप एंड डन। ओके बच्चों, तो इंटू x -6 कॉमन होगा, तो x -9 बचेगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर 9 and 6 are roots। फिनिश इट बच्चों। और हाँ, अब थोड़ा इजी लगने लगा है ना? हाँ बच्चों, इसे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए